हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो भी मैं काफ़ी दिन के बाद जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट इस वीडियो में मेरा रिकॉर्ड करने का मेन यही है आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने रिगार्डिंग कि हमारा पोर्शन ट्रैकर एंड पीएमपीवाई में कुछ चेंजेस आए हैं जो मुझे लगा क्विक चेंजेस हैं जो आपको मैं अभी बता देती हूँ उसमें इससे रिलेटेड की क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम जो एफआरएस कर रहे हैं बेनिफिशरीज़ का उसमें एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपने आज किसी बेनिफिशरी को अपने पास रजिस्टर्ड किया और वो 24 आवर्स के बाद आपके पास आपके पोर्शन ट्रैकर पे आपको दिख जाती है। जब आपको वो बेनिफिशरी वहाँ दिखेगी, अगर आपने किसी बच्चे को रजिस्टर्ड किया, आपने मदर का आधार उस पर लिंक कर दिया, जब आपने उसका फेस ऑथेंटिकेशन करना है THR के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो हमारा जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होता जब तक हम THR के ऊपर जो है वो क्लिक नहीं करते। तो जैसे ही आप लोग THR पे क्लिक करोगे, वहाँ पे फेस कैप्चर होने के बाद वहाँ आ जाता है उसके साथ ही उसकी KYC ओपन हो जाती है बेनिफिशरी की। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके साथ ही क्या हो जाती है, KYC हो जाती है ओपन बेनिफिशरी की। अब कई जो वर्कर्स हैं वो कह रही हैं कि हम ना जो करते हैं तो उसमें हमने बच्चे का आधार चढ़ाया है तो हमें वो शो नहीं होता, वहाँ पे हम फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो सक्सेस नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि जब हम KYC करने लगते हैं उससे पहले डिक्लेरेशन आती है, ऊपर नाम आता है और आधार के लास्ट 4 डिजिट आते हैं। तो आपने देखना है कि मान लो अगर आपने बच्चा रजिस्टर्ड किया है तो उसके साथ जो नाम आ रहा है KYC में वो मदर का है या बच्चे का नाम, खुद से नाम। अगर बच्चे का आधार कार्ड चढ़ाया होगा तो कई जगहों पे बच्चे का आधार कार्ड जो है वो शो हो रहा है और कईयों पे नहीं शो हो रहा। उसका रीज़न ये होगा कि अगर बच्चे का आधार कार्ड एक्सेप्टेड होगा हमारी आधार एजेंसी से तब तो आपको वो शो हो जाएगा। इन केस अगर नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो जो आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं हुआ है, बन गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चों का आधार कार्ड होता है वो 5 साल के बाद चेंज हो जाता है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने नई कोई बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड किया, कोई बच्चा, देखिए प्रेग्नेंट और नर्सिंग का तो सीधा सीधा है कि उन्हीं का आधार जाएगा, उन्हीं की ही फ़ोटो लगेगी, उसमें हम किसी गार्जियन या उसके हस्बैंड की फ़ोटो नहीं लगा सकते। लेकिन जब बात बच्चों की आएगी तो वहाँ पे हमने क्या करना है, उनका जो आधार कार्ड है, जो मान लीजिए कोई मैंने आज बच्चा रजिस्टर्ड किया, बच्चे का आधार कार्ड जो है वो नहीं है, मैंने मदर का लगा दिया और जैसे ही मैं उसका FRS कर रही हूँ, फेस ऑथेंटिकेशन करने लगी हूँ, तो वहाँ पे फेस सेव होने के बाद वहाँ ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि KYC का पोर्टल खुलेगा। KYC के पोर्टल के ऊपर ही हमें दिखता है नाम और साथ में आधार के 4 डिजिट, यानी कि जिस नाम से वो बच्चा रजिस्टर्ड होगा, जिसके नाम से वो दिखेगा और उसके लास्ट के 4 डिजिट, तो हमने उन्हीं का ही आधार की फ़ोटो जो है वो लेनी है, उन्हीं के आधार से जो है हमने कैप्चर करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आधार की एजेंसी पे जो है वो बच्चे का खुद का आधार चढ़ा है और आप मदर का कैप्चर कर रहे हो, तब भी आपका फेस जो होगा वो सेव नहीं होगा। ये चीज़ उसके बाद हमारी पोर्शन ट्रैकर का जो है वो नया वर्जन हमें कल परसों ही हमने जो है वो अपडेट किया हुआ है। उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस तो किए नहीं हैं, बट यही चेंजेस हैं एक दो की, जो पहले कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी हमारे उसमें वो उन्होंने ठीक की हैं। उसके बाद उन्होंने जो है जो चाइल्ड कैटेगरी में क्या किया है, फादर और गार्डियन को भी है वो, अगर न्यू बेनिफिशियरी आपने रजिस्टर्ड करनी है तो फादर और गार्डियन का आधार भी आप उसमें कर सकते हो। आई थिंक ये हम पहले भी करते थे। इसके अलावा बाकी कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं है और जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने सॉल्व कर दी हैं। और एक चीज़ और की है कि जो हमारा ऑफलाइन डाटा होता था, यानी कि हम अपने पोर्शन ट्रैकर पे 3 दिन तक पहले ऑफलाइन काम कर सकते थे, अभी वो दिन जो है वो 3 से बढ़ाकर उन्होंने 5 कर दिए हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर FRS कर रहे हो आप लोग, तो FRS में आपने जिसका आपको KYC में नाम शो होगा उसी की फ़ोटो लगेगी, उसी को ही जो है वो OTP पे वो नंबर जाएगा। सेकंड आ गया हमारा कि थोड़े माइन्यूट से चेंजेस आए हैं पोर्शन ट्रैकर में, और फिलहाल ये हमें देखने को भी तो मिल नहीं रहे, शो हो नहीं रही है हमारे पास कि ये चेंजेस इतने ज़्यादा एडिकेट नहीं लग रहे। बट इसमें यही है कि जो मदर और जो गार्डियन है उसका हम आधार जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन हमारा डाटा होता था, जो हम ऑफलाइन काम कर पाते थे पोर्शन ट्रैकर पे, पहले वो 3 दिन के लिए था, अभी वो एक्सटेंड होके जो है वो 5 डेज़ हमारे पास हो चुका है। इसके अलावा अब एक चीज़ और है हमारे पास, जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग है हमने विद इन 5 डेज़ हाइट वेट कर लेना है, एक CB हमने अपलोड करना है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, एंड एक CB हमने कर लेना है लास्ट वीक ऑफ मई में। इसके बाद हमने स्टॉक का फिल करना है अपना, वैक्सीनेशन जो बच्चों की होंगी वो फिल करनी है, अगर किसी का स्टिल बर्थ कोई माइग्रेट होने वाला है वो माइग्रेट करना है, अगर कोई स्कूल गोइंग है आपने उस बच्चे को स्कूल गोइंग करके जो है वो कर देना है कंप्लीट। ये आ गया हमारा पोर्शन ट्रैकर से रिलेटेड। अब थोड़ा सा शिफ्ट मारते हैं हम PMBY से रिलेटेड। अभी
क्योंकि मैंने ये इसको क्रोम पे खोला हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, बट मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें PMBY में बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने अपने पासवर्ड्स को चेंज करना है PMBY के, चाहे वर्कर लेवल पे हो, चाहे सुपरवाइजर लेवल पे हो, चाहे CDPO लेवल पे हो। हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिली हैं कि आपने अपने पासवर्ड्स को चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें आप कम से कम 12 कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड के होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ आपकी ये है कि जैसे हम फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं पोषण ट्रैकर के ऊपर बेनिफिशरीज़ की, वैसे ही जो हमने बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड किए हैं अपने PMBY पे, PMBY की ऐप है जिसके बारे में हमने पहले भी पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले हमने आधार फेस रीड ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद हमने PMBY सॉफ्ट ऐप डाउनलोड करनी है। तो उसके बाद उस ऐप के ऊपर जो है वो हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज है उनका फेस ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि मान लीजिए आपने अगर 2 फॉर्म भरे हैं PMBY के, 3 फॉर्म भरे हैं, 4 फॉर्म भरे हैं, आपने ये क्रॉस वेरीफाई करना है जो आपने वो फॉर्म भरे हैं वो बेनिफिशरीज आपके एरिया की हैं, और उनको फेस ऑथेंटिकेशन करना है उनका, चाहे उनको बेनिफिट मिला है चाहे नहीं मिला, बट अगर आपने रजिस्टर्ड किए हैं, आपके वो पोर्टल पे है, तो आपको उसका फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ये भी अब 1-2 दिन में आपको इसका भी प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अब FRS जो है वो धीरे धीरे परसेंटेज उसकी इंक्रीज़ हो रही है। अब इसके ऊपर फोकस जो है वो आ जाएगा कि PMBY में बेनिफिशरीज का आपने फेस ऑथेंटिकेशन करना है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ऐप जो है वो क्रोम से नहीं आती, वो ऐप आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कैसे इंस्टॉल करनी है और क्या क्या उसमें हमें जो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगी। और वो ऐप जो है वो ईजी है, ईजी आप सीख जाओगे, बट उसमें 2 हमारे स्टेप्स होते हैं कि पहले हमने आधार वाली डाउनलोड करनी है, उसके बाद हमने PMBY सॉफ्ट डाउनलोड करनी है। तो वो हमारे जितने भी केसेस होंगे वो हमने उनकी वेरिफिकेशन करनी है, उनके फेस ऑथेंटिकेशन करके सेम, क्योंकि उसका इसलिए है क्योंकि जो हम NPCI करवा रहे हैं बेनिफिशरीज की, तो उनका जो फेस है वो वहाँ भी जो है वो बैंक्स में या फिर आधार एजेंसीज में कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमने भी क्रॉस वेरीफाई करना है कि वाकई ये वो बेनिफिशरीज है या नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आपने अब PMBY में अपनी वर्कर लेवल पे जो आपने फॉर्म फिल किए हैं उनकी फेस ऑथेंटिकेशन करनी है। वर्कर्स की जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो सुपरवाइजर लेवल पे तो हो ही रही है, हम थोड़ा बहुत वो कर ही रहे हैं, बट जो बेनिफिशरीज की फेस ऑथेंटिकेशन है वो भी आप लोगों ने करनी है। मे बी जो इंसेंटिव से रिलेटेड जो भी हमें कुछ मिलना होगा PMBY का, उसका कंसर्न इसके साथ शायद से ज़रूर होगा। अब हमने कोशिश करनी है कि जो PMBY के हमारे फॉर्म्स हैं जो इस साल के हैं वो कोई छूटे नहीं, फॉर्म हमारा कोई रहे नहीं पेंडिंग। साथ साथ में हमने आगे आभा IDs के बारे में भी बात करनी है डिटेल में, फिर हमने जो हमारी बाल आभा है उसके बारे में भी बात करनी है। बट फिलहाल ये क्विक इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। उसको कैसे करना है, हमने ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है और ऐप को फंक्शन में कैसे लाना है वर्कर लेवल पे, वो उसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगी। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ कभी कभी मुश्किल हो जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना, तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास 1-2 दिन से पड़ी हुई थी, पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा था इस के बारे में बताने का, क्योंकि अभी नया मंथ स्टार्ट हो गया है, तो हाइट वेट का भी हमारे पे प्रेशर रहता है, बाकी चीज़ें बेनिफिशरीज का ये तो वो जो है वो हमारा काम जो था पेंडिंग था, मैंने सोचा आज आपको ये बता देती हूँ। एंड एक चीज़ और, अगर आपकी PMBY कैश बेनिफिशरीज हैं तो उनको बोलिए DPT इनेबल करवाएं अपने नियर बाय जो है वो बैंक में जाके। सो मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको PMBY सॉफ्ट ऐप के बारे में डिटेल में बताने के लिए। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।